का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। माता दी। अब जय माता दी सोनल जी। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी, थैंक यू। जय माता दी सभी को। सब लोग ध्यान अवस्था में आ जाएंगे और अब ये समय हम कोशिश करेंगे कि इट इज डेडिकेटेड फॉर माँ का ध्यान। तो हम कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज से थोड़ा सा रिजर्व होके और अपना पूरा ध्यान हम माँ में लगाएंगे। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। श्री महागणपते नमः। श्री महागणपते नमः। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। चलिए, धन्यवाद। तो कल मैं अभी तो हमारे पास जो लोग कल नहीं थे सेशन में, एक तो जयश्री जी नहीं थी और आई थिंक पूनम जी नहीं थे। तो हम एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। रूमा जी को आना था, रूमा जी ज्वाइन नहीं हुए हैं। ऑलराइट। सो कल हमने पंचकोश देखे थे, 5 कोश। सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, जिसे ये जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर है, जिसके लिए अन्न जरूरी है। दूसरा हमारा आता है प्राणमय कोश, जो हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड है। प्राण है ना, प्राण क्या है, हमारी ब्रीदिंग चल रही है। तीसरा आता है मनोमय कोश, जहां पर हमारी फीलिंग्स रूल होती हैं। हमारा मन है, ये हमारा मन अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, हमारी जितनी भी फीलिंग्स डेवलप होती हैं वो यहाँ होती हैं। फोर्थ हमारा होता है, ये अंदर की जर्नी है ना, बाहर से अंदर जा रहे हैं हम। और फोर्थ हमारा होता है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश में क्या है कि हमारी बुद्धि है, ये हमारी गाइडिंग फोर्स होती है। और फिफ्थ जो होता है, जो बिल्कुल इसके करीब होता है अंदर की तरफ, वो है आनंदमय कोश, द लिटिल बॉल ऑफ एनर्जी, जो हमारी आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा है इनफाइनाइट फोर्स ऑफ एनर्जी, जो कुछ भी हमसे संभव करवा सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ज्ञान और ज्ञानमय कोश एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास में होते हैं। तो दैट इज वाई आवर आत्मा इज, क्योंकि सेंटर जो हमारा है वो चित्त है, प्योर कॉन्शियसनेस। और प्योर कॉन्शियसनेस और क्या है जो हम बात करते हैं, जो हमारे यहाँ देवी शक्ति होती है ना। प्योर कॉन्शियसनेस कौन हुई? हमारी सृष्टि हुई, हमारी माता हुई, माँ ललिता हुई। तो वो हमें अंदर से हर समय पर गाइड कर रही होती है। अगर आप में से किसी ने कभी ऐसा किया है कि किसी से छुप के कुछ पिक करा हो, चाहे खाने के लिए या छोटी सी चीज, बचपन में पेंसिल, कलर, कुछ भी, तो अंदर से एक बहुत वॉइस आती है। हम डरते हैं वो करने से पहले, है ना, एक डर होता है। बच्चा कभी देखा होगा आपने, अगर उसको कुछ भी, चाहे वो औरों से छुपना हो या उसको अपने माँ बाप से छुपना हो, तो उसको अंदर से वो डर आता है। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज आती है। जो हमारा चित्त है
वो हमें हमेशा गाइड करता है कि क्या सही है क्या नहीं है। हाँ, तो ये है हमारी प्योर कॉन्शियसनेस। और उसके बाद हमने बात करी संकल्प शक्ति की, कि संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा। और संकल्प शक्ति कहाँ से आ रही है? आत्मा से आ रही है। आत्मा क्या है? आत्मा है स्वयं। स्वयं से जुड़ना आसान नहीं है, पर अगर एक बार राह पकड़ ली तो मुश्किल भी नहीं। एक बार ठान लिया तो फिर लाइफ में उसके बाद सिर्फ मैजिक ही मैजिक होता है। ये जो अनलिमिटेड एनर्जी है, इसका ये सीक्रेट है और ये एक चाबी है। इट इज अ की टू गेट एनीथिंग यू वांट। हम अगर एक्चुअल में अपनी आत्मा के करीब पहुंच जाएंगे, अपने आत्म से मिल जाएंगे, तो हम जो भी संसार में चाहेंगे उसको हम हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचने में हम इतने ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं कि उन एनर्जीज को, यूनिवर्सल एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। और जब हमारी इच्छा शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति, निश्चय शक्ति, दृढ़ निश्चय अगर आत्मा से आ रहा है, वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, चित्त है, अगर वहां से आ रहा है, तो हम कोई भी चीज, क्योंकि वो फिर हमारी ह्यूमन लेवल पे नहीं रह गई ना, वो ईश्वरीय प्रेरणा बन गई। इस बात को समझिए कि हम कोई चीज की जब उसको देखते हैं, लेकिन हमारा एक डिसीजन है वो, और उस डिसीजन को हमें देखना है कि वो कितनी डीप से आ रहा है, कितने अंदर से आ रहा है ना। तो अगर हम उसको इस लेवल पे चाहेंगे कि वो आज मेरे लिए एक ईश्वरीय प्रेरणा बन जाती है कि ये तो मुझे करना ही है, तो फिर वो कैसे पूरा नहीं होगा? वो होगा ही होगा, और हर चीज में ये होगा। तो कितने ही हमने महापुरुष जो है, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो हम जिनको लुक अप करते हैं, जिनको, हाँ, और इवन जो हमारे जैसे जो आम लोग हैं, वो अपनी जिंदगी जो चेंज कर पा रहे हैं, कुछ अटेन कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, विल पावर से कर पा रहे हैं। विल पावर ही वो सीक्रेट है जिससे वो पहाड़ हिल सकता है, जिसकी बात हुई थी, है ना। आपको इस एनर्जी की डेंसिटी को समझना है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है। हम बात तो करते हैं कि विल पावर है और बस मन से सोच लो, बस निश्चय कर लो। वो क्यों होता है? वो इसलिए आता है ना। तो अब हमें देखना है कि क्या हमारे कितने अंदर से वो इच्छा आ रही है किसी भी चीज की। कल हमने मांझी की बात शुरू करी थी, है ना, मांझी द माउंटेन मैन। तो उसके बारे में किसी ने देखा, पढ़ा कि वो कौन है? ओके, तो मांझी एक मतलब गांव का लड़का था, आदमी था, एंड झारखंड से है वो। उसने, एक आदमी ने, सिंगल पर्सन, उसने पूरा पहाड़ काटा था, पूरा पहाड़। उसकी शक्ति कहाँ से आई? अपनी इच्छा से आई। क्यों आई? दृढ़ निश्चय हुआ, अंदर से उसको आवाज आई। क्योंकि रोज उसकी वाइफ को, गांव की हर लेडी को, पानी भरने पहाड़ क्रॉस करके जाना होता था। ऐसी स्टोरीज इंडिया में बहुत हैं, है ना। हम लोगों को डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं, एंड दैट इज अ लाइफस्टाइल कि ऐसा करना है तो करना है। तो वो पानी लेने पहाड़ क्रॉस करके जाती थी, काम पे जाती थी, अपना पूरा काम करके वहां से लौटती थी। और एक दिन जब वो काम करके लौट रही थी तो वहां से फिसल के शी डाइड, पहाड़ से, है ना। तो उसको, अब इसको प्रेम कहिए या पीड़ा कहिए, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो जो प्रेम था, और प्रेम से उसके जाने से जो उसको पीड़ा आई, उसके अंदर ये आवाज आई कि बस हो गया। बहुत लोग थे, पूरे गांव के लोग वहीं काम करने जाते थे, लेकिन ये आवाज उसके अंदर आई कि ये और नहीं चलेगा। तो उसने इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, कोई पेटिशन नहीं करी, ना लोगों को इकट्ठा करा, ना शिकायतें करी, ना शोर मचे, कुछ नहीं किया। उस बंदे ने अकेले पेड़ काटना शुरू कर दिया और पहाड़ काटना शुरू कर दिया। लोग उसको पागल कहते थे कि क्या ये तो अपनी बीवी के उसमें दुख में पागल हो गया है। लेकिन वो काटता गया, काटता गया, काटता गया, और उसने वहां से
उसके बाद जब वो चीज पॉपुलर होनी शुरू हुई तो गवर्नमेंट वाज मेड टू मेक अ रोड बिटवीन दैट माउंटेन। उसने पूरा काटा उसको। तो ये जब चीजें हैं, जब हम सोचते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हम ये बात करेंगे कि कौन काट सकता है पहाड़ को। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम पहाड़ देखेंगे और सोचेंगे, लेकिन वहीं से उसने रास्ता निकाल लिया। तो ये उसका निश्चय था, उसके आगे उसने सोचा नहीं कभी। और हम तभी प्रोग्रेस भी कर सकते हैं जब लोग हमें पागल कहना शुरू कर दें किसी चीज के लिए ना, तो समझ जाइए कि कितना डीप रूटेड हो चुका है वो। पागल होना कोई बुरी बात नहीं किसी चीज के लिए, हमेशा सक्सेस लाता है पागल होना। और किसी भी सक्सेस स्टोरी में देख लो, जब तक वो किसी चीज के लिए पागल नहीं होगा तब तक वो जुनून नहीं आता। तो जब हम ललिता सहस्त्र नाम करते हैं, तो ललिता सहस्त्र नाम क्या है? वो मैजिकल मंत्र है जो अंदर से हमें पूरी तरह से बदलता है। हमने शुरू में ही इच्छा शक्ति की इतनी सारी बात इसलिए करी जिससे अंदर से आप समझ पाए कि क्या कितने अंदर से आपके ये आ रहा है और कहाँ से ये आना चाहिए, कितने अंदर से आना चाहिए। क्योंकि गाइडेंस तो अंदर ही है हमारे, लेकिन हमने उसको परतों में ढक दिया है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो हमें वहां पर पहुंचना है। तो मुझे आपको एक डेस्टिनेशन बताना था कि यहाँ डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना है ना। और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ डेली आधा घंटा बैठना है, अपना आधा घंटा निकालना है 24 घंटों में से, और माँ ललिता के बारे में ध्यान करना है, सुनना है। और अगर हम सिर्फ वो आधा घंटा देते हैं, इसको सुनते हैं, तो हमारी लाइफ निश्चय ही बदलेगी, जीने का तरीका बदलेगा। आज जो हम हैं वो हम कल नहीं होंगे। और ये आपने शायद महसूस किया हो कि हमारे अंदर हम कुछ जो नई चीजें समझ रहे हैं या जिन भाव से कनेक्ट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर काम करना शुरू कर देता है। एक थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं चेंज होता है। तो ललिता सहस्त्र नाम जितना हमें पढ़ा, हमने सेशंस अटेंड करे, हमने एक चीज देखी कि उसमें क्या बात हो रही है, उसमें शुरुआत से क्या बात हो रही है। हमने तो उसके बैकग्राउंड से शुरू किया था। तो उसमें माँ की गुण बात हो रही है, माँ के सौंदर्य की बात हो रही है, सौम्यता की बात हो रही है ना। माँ कितनी है, कितनी सुंदर है। हम ये जानते हैं कि माँ की ब्यूटी के बारे में हो रही है, रूप के बारे में बात हो रही है। और अगर उस ब्यूटी को जब हम समझने में आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक शारीरिक लुक नहीं है। क्यों आ रहा है वो, एक कलर कैसे आ रहा है, सारी उसकी कितनी डिटेल है, और इनको हम ऊपर ऊपर से छू रहे हैं अभी। तब हम उसको समझ पा रहे हैं कि हर चीज का, उनकी ज्वेलरी का, उनके कपड़ों का, उनकी लुक का, हाथ का, आंख का कितना मीनिंग है, स्माइल का कितना मीनिंग है। और उसके बाद जब हम जाते हैं इसमें, तो फर्क क्या आता है? देखिए, फर्क ये आता है कि वो सृष्टि करता है, वो विश्व रूपिणी है ना। तो एक फूल को भी देखो, तो हम प्रकृति को जब देखते हैं, किसी भी चीज को, जब प्रकृति हमारे पास में एबंडेंस में होती है, तो हमारी सेंसेस को कितना अच्छा लगता है। अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है हमेशा, चाहे वो फूल कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, पत्ता, बटरफ्लाई, कुछ भी आप देखोगे, अगर आप उसको एक छोटा सा भी ध्यान दोगे तो आपको उसमें ब्यूटी दिखेगी। तो ये ब्यूटी, ये थोड़ी ना शारीरिक सुंदरता थोड़ी ना है, वो अंदर से एक फीलिंग आ रही है जो आपको खुशी दे रही है। तो उसके पीछे की जो चेतना है, जिस वजह से आपको हर कुछ वो बाहर सुंदरता दिखाई दे रही है, मन को मोह रही है, आकर्षित हो रही है, ये एक्चुअली क्या है? वो जो अट्रैक्शन है, जो फिजिकल ब्यूटी से ऊपर उठकर उन चीजों को, गुणों को समझना है, या वो फीलिंग आ रही है, वही तो माँ का ध्यान भी है। क्योंकि हम माँ के उस प्रकाश को देख रहे हैं। और जब हम माँ के प्रकाश में आ गए, हमने उस पल में माँ को याद कर लिया, तो वो भी हमारा जो है, उससे हमारा ध्यान और गहरा होता है, हमें और अंदर से वो कनेक्ट करता है। और हमारा ध्यान जितना गहरा होता जाता है,
वो जो हमने लिटिल बॉल ऑफ एनर्जी की बात करी, जो आत्मा है, वो प्रकाश हमारे अंदर स्प्रेड होता है, बिकॉज इट इज एवर एक्सपैंडिंग, है ना। तो वो प्रकाश हमारे अंदर भर जाता है, और वो प्रकाश है माँ ललिता। और हमें वो प्रकाश पूरे अपने ऑरा तक लाना है, मतलब अपनी बॉडी से बाहर तक लाना है, उसको अंदर से खींच कर। और ये प्रकाश जितना बढ़ेगा, ये हमारे केंद्र से है, तो पंच कोश जहाँ आते हैं, हमें वो सारी लेयर्स हमने जो देखी, हमने जो पढ़ी, वो हमारा और फिर ये होता है कि हमारा जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, ऑरा बढ़ेगा, एनर्जाइज होते जाएंगे, तो क्या आएगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि हम पूरे पूरे रोशनी और प्रकाश से भर जाएंगे। सब कुछ कल्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे, है ना। और वो शुरुआत कहाँ से हुई, दृढ़ निश्चय, विल पावर से। ठान लिया हमने कि ये एक चीज तो करनी ही है, माँ ललिता के ध्यान में बैठना ही है, आधा घंटा बैठना है रोज। और आगे आगे जब हम माँ के मंत्र करना शुरू कर देंगे, सहस्त्र नाम के मंत्र जब हम पढ़ना शुरू कर देंगे, तो बहुत आराम से हम, बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से हम आधा घंटा उसमें बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन वो कब हो सकेगा, जब आप तय करोगे कि आपको ये करना ही है ना, समझना ही है, इसके अंदर आना ही है। तो अगेन इसमें मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, शायद मैंने कल भी छोटी सी बात कही थी कि वो चीजें अपने आप, हमारा माइंड हमें हेल्प करने लगता है चीजें शिफ्ट करने में। कोई लोग आराम से, बहुत बहुत आराम से सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उससे पहले अपना पूरा काम फिनिश कर लेते हैं। किसी भी तरह से वो सेटिंग, जो भी एक शफलिंग एनर्जी की तरह वो सेटल होने लगती है, अपने आप ये चीजें होने लगती है।